651 मदुरई से आने वाली संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस शीघ्र ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एग्जैक्ट 8:51 पे। 8:40 का इसका डिपार्चर टाइम था प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, लेकिन अभी 10 मिनट लेट आई थी। देखो भाई सामने अपनी जो डिरेल हुई थी कोच मैसूर दरभंगा, इसी का यहाँ पे कुछ कोचेस लगे हुए हैं। इसकी स्टॉपेज की बात करो तो चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में मात्र इसका 5 स्टॉप दिया गया। मतलब 2180 मतलब करीबन 2200 किलोमीटर के अंदर में मात्र 5 स्टॉप भाई, मात्र 5 स्टॉप। पानी आप लोग चेक करो भाई, एकदम क्लियर वाटर है। काफ़ी खूबसूरत बना रखा है स्टेशन, पुराने आर्किटेक्ट वगैरह से बना रखा है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए रेल यात्रा में। फिलहाल मैं अभी हूँ चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन पर और अभी टाइम हो रहा है दिन के 7:30। फिलहाल आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ तमिलनाडु संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। इस ट्रेन का मैं डिटेल दूँ तो 12,651 ट्रेन नंबर होने वाली है और ये चलती है हमारे वीक में सिर्फ 2 दिन, मदुरई से लेकर हजरत निजामुद्दीन तक। हजरत निजामुद्दीन जैसे पता आपको दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन है और इसकी मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर सुबह आती है 8:20 पे, तो इस खुलती है 8:40 में। और मैं इसकी बता दूँ ये वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, ट्यूसडे और संडे को मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मदुरई जंक्शन से मैं बात करूँ तो लगभग 12:55 यानी 12:55 AM यानी सुबह के 12:55 में खुलती है और आपको तीसरे दिन यानी कि 41 घंटे के करीब जर्नी करने के बाद आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन शाम के 6:30 बजे के आसपास उतारती है। तो इस ट्रेन को मैं बोर्ड करने वाला हूँ चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से। तो कुछ ऐसा दिखता है चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन, देख लो। फिलहाल मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर हूँ और हमारी ट्रेन अभी लगने वाली है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर तो बताया नहीं है, तो अभी चलेंगे अंदर, देखेंगे किस प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। और मैं इस ट्रेन के टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग हम लोग 2180 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं, लगभग 34 घंटे 20 मिनट में। फिलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ पे हमारी ट्रेन को लगाया जाता है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी तो कुछ टाइमिंग वगैरह बता नहीं रहा है, ऑन द टाइम है। और इस ट्रेन की मैं खासियत आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसका मैं बता दूं ये जब चलती है भाई क्या ट्रेन है। मतलब इसकी स्टॉपेज की बात करो तो चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच में मात्र इसका 5 स्टॉप दिया गया। मतलब 2180 मतलब करीबन 2200 किलोमीटर के अंदर में मात्र 5 स्टॉप भाई, मात्र 5 स्टॉप। जब ये खुलती है चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से तो ये सीधा रुकती है विजयवाड़ा, लगभग 6-6.5 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद। और उसके बाद बलसाड़, जब हम लोग महाराष्ट्र इंटर करेंगे बलसाड़, नागपुर, उसके बाद भोपाल के बाद आपका झांसी और झांसी के बाद सीधा इसका हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्टॉप है दोस्तों। लगभग करीब हर स्टॉप मतलब 400-450 किलोमीटर के बाद है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन होने वाली। इससे भी एक कम टाइम लेती है तमिलनाडु सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसमें मैंने टिकट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। वो मात्र आपको 32 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको पहुंचा देती है नई दिल्ली। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन होने वाली है भाई। जैसा कि आपको पता है तमिलनाडु संपर्क क्रांति का क्या डिमांड रहता है, तमिलनाडु में क्या प्रीमियम ट्रेन है भाई। जितनी भी संपर्क क्रांति है IRCTC की प्रीमियम ट्रेनों के लिस्ट में आती है। मतलब क्या मतलब आती है भाई। मतलब आप सोच लो कि आपको 2200 किलोमीटर में आपको 5 स्टॉप दिया जा रहा है, तो क्या प्रायोरिटी रहती होगी इस ट्रेन की, क्या कुछ रहता होगा, सब आगे हम लोग देखेंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत, चलते प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। तो जब तक के लिए बने रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए भाई ये चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन है, उसके सामने अभी आपको इडली वगैरह की शॉप मिल जाएगी। तो चलते, भूख भी लगी है काफ़ी, कल कुछ खाया नहीं था तो अभी खाते इडली, उसके बाद चलते हैं अपने ट्रेन को बोर्ड करने। फिलहाल अभी ट्रेन हमारी आई नहीं है तो पहले खाते इडली, उसके बाद देखते हैं कैसा टेस्ट वगैरह रहता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। काफ़ी आपको अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ तमिलनाडु या फिर आपको साउथ में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इडली वगैरह मिल जाएगा। 10 रुपये पीस के हिसाब से काफ़ी बड़ा साइज होने वाला है। और आपको जैसे पता है कि यहाँ ऑथेंटिक पत्ते पे दिया जाता है, उसके नीचे आपको प्लेट लगवाएगा तो अच्छा टेस्ट रहता है। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा यहाँ का ये साउथ इंडियन जो डिशेज है। मैं तो बहुत खा लिया भाई, 4-5 दिन में बहुत खा लिया ये सब। तो चलिए खाते उसके बाद चलते हैं अंदर।
दोस्तों कुछ आपको ऐसा एम्बियंस दिख जाएगा, ऐसा आपको आर्किटेक्ट दिख जाएगा चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन पर। तो काफ़ी ट्रेनें चेन्नई इग्मोर से भी जाती है और काफ़ी ट्रेनें MS सेंट्रल से भी जाती है। तो आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेन है वो इग्मोर से जा रही है या फिर चेन्नई सेंट्रल से। तो देख लो, अभी चल रहे हैं अंदर, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे अपनी ट्रेन लगाई जा रही है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, सामने बोर्ड लगा है, यहाँ पे दिखा रहा है 12,651, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म नंबर नहीं दिखा रहा। अराइवल टाइम दिखा रहा है 8:25, लेकिन आप वहाँ पे देखो तो उसका जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो ब्लैंक दिखा रहा है। देखो मदुरई निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो है इसकी, भाई मैं उस टाइम से चेक कर रहा हूँ, अभी तक इसका एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एक बार भी आपको बोर्ड पे नहीं दिखा कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और अब मैं बता दूँ अभी ट्रेन जस्ट आने वाली है। तो दोस्तों करीब 8:22 पर जब ट्रेन अभी आउटर पे खड़ी है तब जाके अनाउंसमेंट हुआ है कि आपकी जो ट्रेन है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही। मतलब बताओ भाई, जो इधर उधर इंतज़ार कर रहे होंगे जो आदमी, उनको भाई आपको बोर्ड पे कम से कम इतना तो लिखना चाहिए कि कितने नंबर पे आ रही कितने पे नहीं। अभी मैं जस्ट आया था थोड़ी देर पहले, तो अभी यहाँ पे एक ट्रेन लगी थी, उसको निकाला गया, उसके बाद अब हमारी ट्रेन को लगाई जा रही। बाकी मैं कोचेज़ की बात करूँ तो इस ट्रेन में आपको 2 कोच आगे जनरल के और 2 कोच जनरल के आपको पीछे, यानी टोटल 4 कोच आपको जनरल के मिल जाएंगे, 5 कोच आपको थर्ड AC का मिल जाएगा, 1 कोच आपको सेकंड AC का मिल जाएगा, बाकी 7 कोच आपको स्लीपर के मिल जाएंगे, प्लस में 1 पेंट्री कार। इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, क्योंकि मैं बता दूं 44-45 घंटे की जर्नी है भाई, तो पेंट्री कार होना तो मस्ट है। तो चलिए अब ट्रेन को लगाया जा रहा है, मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ ट्रेन का, फिर मिलते हैं उसके बाद। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस ट्रेन में मुझे भाई लोअर बर्थ अलॉट हुआ है, मतलब S1 में 25 नंबर के आसपास है, तो 25 मेरे ख्याल से लोअर बर्थ है, मैंने चेक किया अभी, तो मतलब सही भी है, मतलब मिडिल से तो काफ़ी अच्छा, कम से कम आराम से बैठ के तो जाऊँगा। मतलब मिडिल में क्या होता है ना कि आप ना सो सकते हो अच्छे से, ना आप अच्छे से बैठ सकते हो, तो लोअर बर्थ है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इस ट्रेन इधर उतना भीड़ नहीं रहता भाई, हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया की तरह, मतलब जनरल में जैसा भीड़ रहता है, मतलब जो माथा कुटते हैं बाप रे बाप, उससे ऐसा भीड़ नहीं। इधर आप कंफर्टेबली जनरल में भी ट्रैवल कर सकते हो 500। आपने मेरा पिछले वाला जितना ही ब्लॉग देखा उसमें मैं जहाँ जहाँ भी गया लगभग सब जगह मैं जनरल से गया, तो ये चीज़ आपको दिख जाएगी कि आप जनरल से भी इधर ट्रैवल कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से अराइवल, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पे हमारी ट्रेन 12,651 का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 के इग्मोर, चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन पे। WAP7 का लोकोमोटिव है जो कि सबसे तगड़ा। ETLS का संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आपको आगे के साइड 2 जनरल मिल जाएंगे, बाकी आपको 2 जनरल पीछे के साइड मिल जाएंगे। काफ़ी देखो जनरल भी यहाँ खाली है, जो भी चढ़ते हैं लोकल वगैरह चलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चढ़ते हैं आपको नई दिल्ली ये सब जाने के लिए। फिर आपको B5 से स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से S1 मेरा पेंट्री के पास होना चाहिए, क्योंकि सेकंड AC के जस्ट बगल में होगा। देखते हैं कहाँ पे होता है। आई थिंक मुझे आगे जाना होगा। देख लो A1, इसके बाद क्या अपना S1 है, ये देखो अपना कोच S1, इसी में अपना है तो चलना पड़ेगा आगे थोड़ा, तो चलते हैं आगे। डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एग्जैक्ट 8:51 पे। 8:40 का इसका डिपार्चर टाइम था प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, लेकिन अभी 10 मिनट लेट आई थी ट्रेन, तो 10 मिनट बाद ये डिपार्चर कर रही है। चलते ही भाई काफी स्पीड पकड़ लिए, मतलब 20 का स्पीड। यही चीज है यहाँ, मतलब जब मेन लाइन होता है ना तो क्या होता है, मेन लाइन पे आपको जो ट्रेन है वो थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ती है और ज्यादा यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होता है, तो उसके कारण आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता। बाकी देख लो आपका जो एंडिंग है चेन्नई सेंट्रल, तो आपका जो लास्ट पॉइंट है चेन्नई का, देख लो तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा चेन्नई इग्मोर। काफ़ी खूबसूरत बना रखा है स्टेशन, पुराने आर्किटेक्ट वगैरह से बना रखा है, तो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में।
चलते हैं भाई अपने सीट पर, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बने रहेगा इस ब्लॉग में। देखो भाई सामने अपनी जो डिरेल हुई थी कोच मैसूर दरभंगा, इसी का यहाँ पे कुछ कोचेस लगे हुए हैं। देख लो क्या बुरी हालत हो रखी थी पूरे कोच की। ये देखो पूरी भाई 3 कोचेस पलटी हुई है, तो उस साइड भी आपकी कोचेस लगे हुई हैं। तो देख लो क्या गंदा हाल हुआ था भाई इस ट्रेन का, मैसूर दरभंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। सो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन अभी इंटर करने वाली है विजयवाड़ा जंक्शन पे, और अभी उसके आउटर पे हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया है। और भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, लगभग 480 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप है इसका चेन्नई इग्मोर से, और क्या भागी है ट्रेन भाई, मतलब क्या भागी है। गुड्डूर जंक्शन निकलने के बाद फ्लैट 130 पर जो भागी है भाई ट्रेन, ये अब जाके इसे कहीं पे आउटर पे रोका गया है। और अभी बात करूँ टाइम की तो अभी 3 बज रहे हैं, यानी कि 4 टाइम हमारी ट्रेन अभी विजयवाड़ा के आउटर पे आ चुकी है। और भाई मतलब आप सोचो लगभग 88 स्टेशन को स्किप मार के इसको स्टॉपेज दिया गया था विजयवाड़ा। और लगभग जब चेन्नई से निकली थी थोड़ी सी मतलब हल्की धीरे चल रही थी, काफी जगह 1-2 जगह रुकी भी, लेकिन भाई गुड्डू जंक्शन के बाद भाई क्या भागी है भाई, मतलब फ्लैट जो बोलते हैं ना 180 130 फ्लैट, जो मतलब रियल संपर्क क्रांति की पहचान है, उस पे भागी है ट्रेन भाई। और अभी लाग इतना कर दिया इसे 3 मई से भी पहले हमारे विजयवाड़ा जंक्शन को देख लो। अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं कुछ ही देर में विजयवाड़ा जंक्शन, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। देख लो अभी जस्ट हम लोग इंटर करेंगे थोड़ी देर में विजयवाड़ा, बाद वहाँ का मैं आपको ड्राइवर। देख लो गाइस अभी हम लोग पार करने वाले हैं कृष्णा नदी को, जो पड़ता है एकदम एग्जैक्ट विजयवाड़ा से जस्ट पहले। जब आप इधर चेन्नई से जाते रहोगे तो आपको अपोजिट साइड में दिख जाएगा कृष्णा नदी। काफ़ी खूबसूरत नदी है भाई कृष्णा नदी, काफ़ी खूबसूरत है। और अभी हम लोग जस्ट इसे क्रॉस कर रहे हैं। पानी आप लोग चेक करो भाई, एकदम क्लियर वाटर है, एकदम क्लियर वाटर। ये है अपनी कृष्णा नदी। आपने बहुत जगह नाम सुना होगा कृष्णा नदी का, तो देख लो आंध्रा होकर निकलती है अपनी कृष्णा नदी। साइड से मैं व्यू दिखाऊं तो देख लो कुछ ऐसा दिखता है।
पीछे है पहाड़, थोड़ी सी जस्ट उसके अपोजिट से निकल रही कृष्णा नदी। मेरे ख्याल से लगभग 600-700 मीटर का ये सेक्शन है पूरा ब्रिज का, जिसके ऊपर से अपनी ट्रेन गुजरती है। और यहाँ पे काम वाम भी थोड़ा सा चल रहा है। आपको सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो लगता है मुझे नेशनल हाईवे है। बाकी ये 2 लाइन इधर है, बाकी 1 लाइन उधर है अपोजिट साइड, जब भी आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे देख लो काम चल रहे हैं थोड़ा बहुत। மாலை பார்க்கறதுலாம் கோயில் இதான் போகணும் கோயிலுக்கு வந்துட்டானா। तो देख लो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन पे और आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लगाई जा रही है। 9 पनेरे 8 पे रही 8 पे लगा जा रही है, 8 पे लगाई जा रही है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारी ट्रेन को मेन लाइन पे रोका गया है वारंगल में। तो वारंगल में बता दो इसका स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मेन लाइन पे रोका गया है 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में। और आपको बता दो वारंगल में अनाउंसमेंट हो रहा है 12390 अपना चेन्नई मोड़ से गया के बीच में चलने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है। तो देखते हैं पहले किसे सिग्नल दिया जाता है। अभी तो लगभग 5 मिनट से इस ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है। बाकी उधर देख लो ट्रेन का अराइवल हो रहा है, मैं आपको उस ट्रेन का अराइवल दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारी ट्रेन का जब विजयवाड़ा से 3:30 के आसपास का टाइमिंग था, उसके बाद डायरेक्ट भाई मतलब इतना लगभग 450 किलोमीटर बाद डायरेक्ट क्या 10:30 बजे मतलब बाला शाह में 10:30 बजे के आसपास 22:50 यानी 10:50 के आसपास इसका स्टॉपेज है। मतलब नॉन स्टॉप अभी भाग रही थी ट्रेन। अभी वारंगल में थोड़ी देर के लिए रुकी, आगे सिग्नल नहीं है इसके कारण। बाकी ट्रेन की भाई प्रायोरिटी दी गई है, काफ़ी अच्छे खासे ट्रेनों को ओवरटेक किया इसने और अभी वारंगल में खड़ी है। देखते हैं अभी हो सके उसके लिए मतलब जो अभी 12390 पीछे से आ रही शायद उसके लिए इस ट्रेन को रोका गया या फिर उससे पहले से खोला जाता है। देखते हैं। फिलहाल अभी तो सिग्नल नहीं है, मेन लाइन पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है। दोनों साइड देख सकते हो, इधर भी स्टेशन नहीं है और अब मेरे अपोजिट साइड भी स्टेशन नहीं है। मेन लाइन पे ट्रेन को खड़ा किया गया है रेड सिग्नल के साथ। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन को पहले निकाला जाता है। तो भाई उसके लिए वेट नहीं किया, 12390 के लिए वेट नहीं किया गया, उससे पहले इस ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया। अभी हमारे पीछे 3 किलोमीटर पीछे भी इस ट्रेन को लगाया गया है 12390 के। यहाँ उसका स्टॉपेज है रांगल में, उससे पहले इसको सिग्नल दे दिया और हमारी ट्रेन अभी निकल रही है रांगल से। और सामने जो ट्रेन है वो बता दो वो विजयवाड़ा सिकंदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाएगा, इसको मेन लाइन से निकाला जा रहा है। देख सकते कुछ ऐसा है रांगल का रेलवे स्टेशन। ठीक ठाक सा है, डेवलप्ड स्टेशन है, काफ़ी साफ़ सुथरा। साउथ के लगभग जितने स्टेशन है साफ़ सुथरे से, आपको कचरा काफ़ी कम मिलेगा नॉर्थ के कंपेयर में।
भाई देख लो, अभी हम लोग मथुरा इंटर कर गए हैं। अभी स्पीड लगभग 40 के आसपास है और सामने से एक ट्रेन को दिया जा रहा है सिग्नल। अभी जो अपोजिट साइड से एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन। ये योगनगरी ऋषिकेश के झांसी के बीच चलने वाली योगनगरी ऋषिकेश झांसी एक्सप्रेस। देख लो, ये भी यहाँ से क्रॉस कर रही है और मेरे ख्याल से भाई ये शायद इसको लूप लाइन पे लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगाया जा रहा है इसे, क्योंकि 2 पे अभी एक ट्रेन निकल रही है आगे। देखो मैं आपको दिखाऊं, आगे तो एक ट्रेन निकल रही है। आई थिंक इसे स्टॉपेज दिया जाएगा यहाँ, क्योंकि अभी जस्ट एक आगे ट्रेन गई है, उसके चलते यहाँ पे लगता है इसका स्टॉपेज होगा। क्योंकि देख लो अभी सब लोग दौड़ भी रहे हैं इसे पकड़ने के लिए। फिलहाल इसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे संटिंग में लगाया गया है मेरे ख्याल से। देखो हम लोग इंटर कर चुके हैं मथुरा जंक्शन पे, और वो जो अभी ट्रेन गई है आगे, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, शायद उसी के चलते अभी इसको नंबर 3 पे संटिंग लाइन पे लगाए। नहीं तो आपको तो पर वो जो मेन लाइन दिख रहा है वहाँ से अभी निकलते रहती है, लेकिन शायद इसे संटिंग में लगा दिया। सो फाइनली दोस्तों, करीब 2200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन की यहाँ टाइमिंग की बात करें तो लगभग 6:35 की इसकी टाइमिंग थी यहाँ पहुंचाने की, लेकिन ये 6:20 में पहुंचा चुके। बिफोर 15 मिनट बिफोर ये ट्रेन पहुंचा चुकी है हमारे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और इस ट्रेन को प्रायोरिटी के मामले में देखा आपने कैसी अभी सुविधाएं इस ट्रेन में, सही चीजों की सुविधाएं, सही चीजों की सुविधाएं अच्छी है। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेन जर्नी, ट्रेन यात्रा आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं इस ट्रेन से आने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।